एक और बड़ी बात कही, इसका जवाब मैं आशुतोष वर्मा से लूंगा, समाजवादी पार्टी, चूंकि यूपी के घटक दल भी हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा। आशुतोष वर्मा जी, आज तो 5G की अलग डेफिनेशन दे दी अखिलेश यादव जी ने। उन्होंने कुछ गरीबी और क्या गोलमाल और भी बहुत सारी चीजें उन्होंने लिखी अपने ट्विटर हैंडल पर। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब पी चिदम्बरम जो सदन में उठकर ये कह रहे थे कि भाई डिजिटल पेमेंट का तरीका अगर ये होगा तो वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, तो उनके पास नीति नहीं थी ना, वो दूरदृष्टि नहीं थी। अगर वो देख पाते कि आने वाले 8 साल में ये पॉसिबल हो जाएगा, इंटरनेट गांव-गांव तक पहुंच जाएगा, तो पेमेंट्स भी आसान हो जाएंगे, उस दिशा में काम कर रहे होते तो आज आसानी से वो, आज उस समय वो बात नहीं कह रहे होते। लेकिन वही बात आज अखिलेश यादव भी कह रहे हैं, 5G की आलोचना कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं डिजिटल क्रांति सिर्फ किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं है, ना बीजेपी के लिए, ना कांग्रेस के लिए, वो तो हर व्यक्ति विशेष के लिए, वो पंक्ति में खड़ा आखिरी व्यक्ति तक के लिए। और जो ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं सुहेल सेठ, और जिस राजीव गांधी जी के बयान का जिक्र कर रहे हैं कि 15 पैसा पहुंचता है 85 पैसा उड़ जाता है, तो वो भी तो खत्म हुई ना। तो सबको स्वागत करना चाहिए, आप भी नहीं कर रहे। नहीं, देखिए, स्वागत की मैं करूं कि अगर कोई भी देश टेक्नोलॉजी से ऊपर बढ़ता है, और मुझे लगता है खासकर भारत देश की हम लोग बात करें, तो वो सबके लिए एक सराहनीय कदम है। और हम सबके उज्जवल भविष्य के लिए ऐसे 5G और आगे आने वाले 6G और 10G के लिए हम उसके लिए देश को बधाई देते हैं, इसमें कोई दोहरी बात नहीं है। जो माननीय अखिलेश यादव ने बोला है उसका एक तात्पर्य दूसरा है। कभी उन्होंने 5G की नीलामी नहीं करी, 5G की कोई उन्होंने बुराई नहीं करी। उन्होंने बोला कि 5G तो पहले से ही हिंदुस्तान में दे रखी है मोदी सरकार ने। जिस तरीके से गरीबी है, जिस तरीके से घोटाला है, उस पर बात नहीं करी जा रही है। जिस तरीके से नीरव मोदी और मोहल चोकसी की 9 लाख करोड़ का पीएनबी घोटाला है, उस पर कोई बात नहीं करने को तैयार है। विजय मल्ल्या 9,000 करोड़ लेके चले गए, उस पर कहाँ पता चला अभी तक। ललित मोदी की मनी लॉन्ड्रिंग की कहानी देख लीजिए, चाहे वो दीवान हाउसिंग का जो 34,000 करोड़ का मामला हुआ हो, चाहे जैसा की कंपनी 50,000 रुपए से लेके एक साल में 80 करोड़ तक पहुंच जाती है। कौन बात करेगा इस देश में? नमामि गंगे के नाम पे क्या हो रहा है, ये घोटाले की बात कौन करेगा? इसके बारे में अखिलेश जी ने बोली है कि ये भी बात करते रहिए। और आपको देश को पता होना चाहिए, जब 2G की बात करी गई थी तो जो बड़ा घोटाले की बात करी, स्कैम था क्या कि नीलामी इतने में होनी चाहिए और इतने में हुई, इसका जो डिफरेंस है ये घोटाला है। तो मान्यवर आज भी तो स्थिति वही है। अगर कोई नीलामी 5G की 6 लाख करोड़ में होनी थी और देश को मात्र मिले हैं 1.5 लाख करोड़, तो 4.5 लाख करोड़ रुपए कहां चले गए? और 5G सिर्फ भारत में नहीं है, इस समय 70 देशों में चल रही है। हमें गर्व है कि हमारे देश में है, लेकिन वो 4.5 लाख करोड़ जो 5G के पीछे देश को घाटा हुआ, इसके बारे में प्रधानमंत्री बोलेंगे कि देश को पता भी होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी इस लेवल पे होनी चाहिए, तो हमें जरूर बात करनी चाहिए कि हम तो आप कह रहे हैं कि 4.5 लाख करोड़ का घाटा हुआ और इसके बारे में कोई बातचीत नहीं कर रहा। और मुझे लगता है कि अजय आलोक यहां पर बैठे हुए हैं, बिल्कुल मुझे लगता है उनको भी इस बात की जानकारी होगी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, सुहेल सेठ को भी इस बारे में जानकारी होगी, जफर इस्लाम को भी इस बारे में जानकारी होगी, सुप्रिया श्रीनेत ने इस बात का जिक्र किया है। मैं अजय आलोक से ही जवाब ले लेता हूं। अजय आलोक जी, आपको इस बात की जानकारी मिली क्या? देखिए, रेटोरिक्स और सच्चाई में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। सच्चाई है तो आप ये देखिए कि चिदम्बरम साहब जो बोल रहे थे पार्लियामेंट में, मैं मानता हूं वो बिल्कुल सही बोल रहे थे, क्योंकि 2009 में या 2012 में किसी को विजन ही नहीं था कि गांव में बैठा हुआ आदमी क्रेडिट कार्ड या यूपीआई या भीम ऐप से पे कर सकता है। ये विजन ही नहीं था। विजन इसलिए नहीं था क्योंकि देश के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था हमारे पास। आज जो हमारे पास वर्ल्ड की सबसे बड़ी डोमेस्टिकेटेड सैटेलाइट सिस्टम का जो जाल भारत के पास है, वो विश्व में किसी के पास नहीं है। आज जो मोदी जी जो आज ये बात कह रहे हैं गति की और 5G की, इसलिए क्योंकि पिछले 8 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम इंडिया ने किया है, भारत ने जो किया है मोदी जी के नेतृत्व में, वो शायद किसी ने नहीं किया है। आज गांव-गांव तक ऑप्टिक फाइबर्स पहुंच चुके हैं, हर गांव में इंटरनेट कैफे है। आज इसीलिए हर आदमी भीम ऐप से, हर आदमी गूगल पे से, हर आदमी क्रेडिट कार्ड से पे कर सकता है। आज गांव के कस्बे के पेट्रोल पंप भी क्रेडिट कार्ड लेते हैं, वो इसलिए क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर्स और नेटवर्क कनेक्टिविटी हो चुकी है। आप ये सोचिए, आपको याद होगा वो जमाना 1990 और 95 का। सोहेल सेठ भी हैं हमारे साथ, सुप्रिया भी है। फोन लेने के लिए एमपी कोटा के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी। एक एमपी को साल में 12 फोन का कोटा मिलता था। पैरवी करनी पड़ती थी, एमपी साहब हमें कोटा दे दीजिए। आज कितने मिनट में फोन मिलता है? लेस देन 30 सेकेंड। मोबाइल क्रांति तो 99 से शुरू हुई है, अटल बिहारी वाजपेयी ने जब इसको लिबरलाइज किया। आज हमारी टेली डेंसिटी 1173 मिलियन की टेली डेंसिटी है, जिसमें मात्र 20 मिलियन फिक्स लाइन है, 1155 मिलियन हम वायरलेस पे हैं। ये वायरलेस में रूरल शेयर 46% है, 54% अर्बन शेयर है। ये होती है गति। ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि आज ये 8 साल में जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, जिसकी वर्ल्ड तारीफ कर रहा है।
और उस पर आप 5G के आज घोटाला, 2G का घोटाला। अरे सच्चाई है कि जो काम हुआ है वो देखिए। आज डिजिटल कनेक्टिविटी के कारण मोदी जी की एक बात वो बोलते हैं भावनगर में, पहुंच जाता है बिहार के घोघरडिया में इन लेस देन 10 सेकेंड्स। ये बिकॉज ऑफ ऑप्टिक फाइबर्स, जिसकी चर्चा करते थे रविशंकर प्रसाद कि हम ऑप्टिक फाइबर्स देश के हर गांव गांव में बिछा रहे हैं, हर पंचायत में बिछा रहे हैं। आप उपलब्धि सोचिए, एक पॉलिटिक्स के नैरो प्रिज्म में देखने की हर चीज की जरूरत नहीं है। इंदिरा गांधी से, राजीव गांधी से पहले इंदिरा गांधी ने सबसे पहले एल्काटेल से एग्रीमेंट किया था 1981 में, टेलीकम्युनिकेशन का जाल बिछाने के लिए फ्रांस की कंपनी से। सैम पित्रोदा को राजीव गांधी लेके आए थे। हर एक का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन जो गति से मोदी जी ने किया है उस गति की तारीफ तो करनी पड़ेगी, चाहे आप विरोधी हो चाहे कोई हो। आज हमारा देश इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क में, डोमेस्टिकेटेड इनसैट सिस्टम में वर्ल्ड में नंबर 1 है, इसकी कोई दो मत है ही नहीं। टेली डेंसिटी में आज हम वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट सब्सक्राइबर है। इंटरनेट कनेक्टिविटी 85 करोड़ लोग इंटरनेट से कनेक्टेड हैं साहब इस भारत के देश में, जहां हम कहते हैं कि अशिक्षा है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, लेकिन इंटरनेट से कनेक्टेड है। ये कनेक्शन का पावर है और इस पावर का फायदा तमाम लोगों को मिलता है, चाहे कोई राजनीतिक दल हो, सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, इवन फॉर दैट मैटर वर्स्ट पार्ट है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी इसी का फायदा ले लेते हैं। इसलिए तारीफ तो करनी पड़ेगी मोदी जी की, चाहे विरोधी हो चाहे जो। सुप्रिया जी, पिछले 8 साल में जो स्पीड मिली है उसकी तारीफ होनी चाहिए। 2014 तक 100%, लगभग 100% मोबाइल इंपोर्ट करता था भारत। आज की डेट में 8 साल के बाद प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में कहा कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 200 से ज्यादा प्लांट है जो मोबाइल सेट बना रहे हैं और दुनिया भर में मेड इन इंडिया मोबाइल जा रहे हैं। क्या इस बात की तारीफ नहीं होनी चाहिए सुप्रिया जी? आपने मुझसे कुछ सवाल पूछे हैं, लेकिन उसके पहले मैं तथ्य रख देती हूं, क्योंकि तथ्यों में ना कांग्रेस के तथ्य होते हैं, ना सपा के होते हैं, ना भाजपा के होते हैं। मेरे मानसिक दिवालियापन पर सवाल उठ रहा था, मैं इनके नैतिक दिवालियापन पर सवाल उठाती हूं इन आंकड़ों से। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो 99 करोड़ टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स थे देश में। आज 117 हैं। This has been the slowest rate of growth in telephony in this country. सबसे कम दर से टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स और स्पेशली 3G और 4G के बढ़े हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मात्र 18 करोड़ पिछले 8.5 साल में तथ्य बताते हैं। एक और तथ्य बहुत जरूरी है, क्योंकि टेलीकॉम को थोड़ा बहुत कवर किया है एज अ जर्नलिस्ट, ये भी जानती हूं। 15 टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स थे इस देश में 2012 से 13 के बीच में। वो घटते घटते 2.5 टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स रह गए हैं। और उसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? उसका खामियाजा सब्सक्राइबर भुगत रहा है, क्योंकि अब टॉप प्लेयर्स के पास 99% मार्केट शेयर है, कंप्लीट मोनोपोली है, कंप्लीट कार्टेलाइजेशन से पैसों का जो इधर उधर होता है, किसी डेटा पैक का इन्होंने बढ़ाया तो वो भी बढ़ाते हैं, कंप्लीट मोनोपोली 99% टॉप के पास है, 65% पहले होता था। आंकड़ों के साथ आपसे बात कर रही हूं। और एक बात मैं जरूर कहना चाहती हूं, यहां पे हर गांव में इंटरनेट कैफे है। प्रभु, मैं भी गांव में रहती हूं, दूर दूर तक इंटरनेट कैफे किसी गांव में नहीं है हमारे क्षेत्र में। तो या तो आपके सांसद भाजपा के बेहद अकर्मण्य हैं, उनसे कराइए, या झूठ बोलना टीवी पर आकर बंद करिए। आपने मुझसे सवाल पूछा कि फोन्स जो है वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं, वो फोन्स इंडिया में बन नहीं रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इंपोर्ट डेटा उठाकर देखिएगा अगस्त के महीने का 37% बढ़त है इंपोर्ट डेटा में। क्यों है? क्योंकि हम इक्विपमेंट्स को इंपोर्ट करते हैं, फोन को असेंबल करते हैं और फिर एक्सपोर्ट करते हैं, जिसके चलते हमारा व्यापार घाटा $28 बिलियन का हो गया है एक ही साल में, 2 गुना हो गया है। क्योंकि हम पार्ट्स बना नहीं रहे हैं, हम इंपोर्ट करके असेंबल कर रहे हैं। देयर इज अ डिफरेंस इन मेक इन इंडिया एंड व्हाट वी आर डूइंग, वी आर असेंबलिंग इन इंडिया। इंपोर्ट का बिल हमारा इसी कारण से बढ़ रहा है। मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे आपत्ति 5G से भी नहीं। जिस चीज की हमने शुरुआत करी वो बढ़ेगा ही, और अच्छा है देश बढ़े। लेकिन 1 मिनट रुक जाइए, मुझे आपत्ति एक चीज से है कि हर चीज इवेंट, हर चीज तमाशा, अभी कुछ महीने तक टेलीफोनी नहीं आनी है। क्या ये इक्विपमेंट डेमो कॉल करना प्रधानमंत्री का काम है? हर चीज पर प्रधानमंत्री जाएंगे? अगर प्रधानमंत्री वाकई में इवेंट करना चाहते हैं तो बेरोजगारों के साथ एक इवेंट करिए, महंगाई से त्रस्त जनता के साथ एक इवेंट करिए, उन इलाकों में इवेंट करिए जहां बत्ती नहीं आती है चार्ज करने के लिए। आप ये कह रहे हैं कि 2014 तक गया था, 8 दिन लग गए ट्रांसफार्मर बदलने में जी। और आप ये सुप्रिया जी बाहर के गांव बख्शी तालाब की बात कर रही हूं, ठीक है, जफर इस्लाम जवाब दे रहे हैं। बदला है,
8 दिन तक फोन पे लाइट नहीं थी, ये हाल है। मैम ठीक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।